ॐ सर्वलोक्यस्य जननी सर्वसौख्यप्रदायिनी सर्वदेवयीमिषां देवी महाव्यामम। जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 14 नवंबर में बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार, पूरे भारतवर्ष का सबसे मुख्य त्यौहार दीपावली। यह त्यौहार मनाया जाएगा। यदि इसमें आप महालक्ष्मी की आराधना, महालक्ष्मी का पूजन यदि करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके पास स्थिर लक्ष्मी होगी। और इस स्थिर लक्ष्मी में ऐसा क्या करें जो आपके घर में, आपके व्यापार संस्थानों में, आपके यहाँ माँ लक्ष्मी का सदा निवास बना रहे। आज मैं कुछ जानकारी महत्वपूर्ण दे रहा हूँ और मैं कई वीडियो दे चुका हूँ। इस दौरान यदि आप उपासनाएं करते हैं और यदि, तो आपके लिए कैसा रहेगा माँ लक्ष्मी की कृपा से, और इस तरीके से मैं जानकारी भी दूंगा आपको। और यहाँ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, जिसमें स्थिर लगन, वृषभ लगन बहुत महत्वपूर्ण होता है, प्रदोष काल बहुत महत्वपूर्ण होता है और निश्चित काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और साथ में यदि देखा जाए तो सिंह लगन बहुत ही उचित माना गया है। और इस दौरान व्यापार संस्थाओं में 12 से 2 बजे का बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि आप पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी और गणेश गौरी का, तो बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। यदि आप इस दौरान माँ लक्ष्मी के कुछ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम दीपावली में सबसे पहले यही है कि हम दरिद्रता को बाहर निकालते हैं। दरिद्रता का अर्थ है कूड़ा करकट कचरा आदि। यदि आप इनको निकालते हैं, घर में पेंट बुरुश आदि आप करते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये एक साइन है, ये एक अच्छा प्रयोग भी है। अब इसमें ऐसा क्या करें, सर्वप्रथम यही है कि आप हमेशा ईशान कोण, पूरब और पूजन ही करना चाहिए मुख करके, क्योंकि सूर्य उदय होता है उस दौरान। और घर में गंगा जल, शुद्ध वातावरण के लिए आप जो है गूगल की धूप आदि आप करते हैं तो महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें विशेषता ध्यान भी रखना है कि लहसुन प्याज आदि को आप जो है अवॉइड करें। इस दिन कोई आप बाल आदि ना काटें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और नया झाड़ू लेकर आएं। अब इस बार दीपावली जो है पंच त्यौहार ना हो गए, ये 4 मुखी त्यौहार हो गया, जिसमें धनतेरस है और जिसे हम छोटी दिवाली और यदि हम कहते हैं, और रूप चौदस जिसे कहते हैं चतुर्दशी, उसी दौरान पड़ रही है जिस दिन दिवाली 14 तारीख की है, क्योंकि 2/18 पर अमावस्या लग रही है। और अमावस्या में ही निश्चित काल और स्थिर लगन में पूजन होना है महालक्ष्मी का, महासरस्वती का, महाकाली का। और 2/18 से पहले यदि देखते हैं तो 14 है। और धनतेरस में यदि आप नए बर्तन, नए चांदी के सिक्के, नए चांदी के धातु आभूषण यदि लेके आते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महालक्ष्मी का निवास कहाँ है? चांदी में है, चांदी में। इस दौरान कोई ना कोई आप आभूषण आदि ले सकते हैं, धातु ले सकते हैं। और यही धन्वंतरी का पूजन भी होगा उस दौरान धनतेरस में। और यही रूप चौदस में मुख्यतः जो है यदि देखा जाए अपने सुबह पितरों को प्रसन्न करें। और साथ में दीपावली में आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो? झाड़ू लेकर आएं। एक झाड़ू बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए, माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। और इसमें खास तौर से काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। और काले वस्त्र कब तक नहीं पहनने, क्योंकि ये 4 दिन का प्रमुख त्यौहार रहेगा। दीपावली के बाद अगले दिन यदि देखा जाए गोवर्धन अन्नकूट पूजन और उसके पश्चात भैया दूज, तो इनमें आपको लाल, पीले, सफ़ेद ऐसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए। और आप काले कपड़ों को ना लें, ना किसी को दें, ये खास तौर से ध्यान रखें। मुख्यतः एक बात ये, नंबर 2 बात ये कि झाड़ू लेकर आते हैं तो झाड़ू में कभी पैर नहीं लगाना आपने, खास तौर से। नंबर 3 कि जितना कूड़ा करकट है, कचरा है, घर में गंदगी है, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, और यही छत पे यदि कोई प्लास्टिक पड़ा है, कोई लकड़ी पड़ी है भीगी हुई, कोई कोयले पड़े हैं, कोई तार पड़े हैं, कोई पाइप पड़े हैं, तो ये समझिए आपके यहाँ राहु का आवागमन। तो इसलिए
आप इन चीज़ों को जितना ही बाहर निकाल सकते हैं, कूड़े करकट को, कचरे को, तो उत्तम रहेगा आपके लिए। नंबर 3 बात हो गई। नंबर 4 बात, जब आप पूजन करें मुख्यतः तो पूरा मुख करना है, और इसमें हो सके पुरुष वर्ग है धोती और कुर्ता पहन सकता है, नहीं तो कुर्ता पजामा पहन सकता है। धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पीले रंग का या लाल रंग का होना चाहिए या सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और पूजन के समय खास तौर से पीला आसन होना चाहिए, काला आसन नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग बाग काला आसन ले लेते हैं। पीला आसन, माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी आप पे। और आप साथ में अपनी पत्नी को बिठाकर पूजन करें, और पत्नी को खास तौर से यदि आप हो सके तो गोल्डन जरी की साड़ी यदि पहनते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो सूट पहनते हैं, बच्चे हैं, कन्या हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, तो आप पीले कपड़े, पिंक कपड़े, रेड कपड़े यदि आप पहनते हैं तो गोल्डन जरी की साड़ी, तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके यहाँ लक्ष्मी सदा निवास रहेगी। तो ये मुख्यतः 5 बातें हो रही हैं यदि आप करते हैं इस दौरान। यही यदि आपको करना क्या है, अपने घर के लिए एक कमल गट्टा लाना है, कमल गट्टे की माला लानी है। माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को बहुत ही कमल पसंद है, कमल के आसन पे निवास है उनका। यदि कमल गट्टे की माला लाते हैं, श्री यंत्र लाते हैं, चाहे वह स्फटिक का हो, यदि आप वहाँ पूजन करें, अपने घर में लक्ष्मी जी की आराधना करें तो अच्छा रहेगा। और इसमें करना क्या है, एक मंत्र बता रहा हूँ, यदि ये मंत्र करते हैं कमल गट्टे की माला से तो उत्तम रहेगा आपके लिए। सदा आपके लिए माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। स्फटिक यंत्र है, पूरा मुख बैठ जाइए, लाल आसन बिछा लीजिए चौकी पे, पाटे पे, और एक अष्टदल बना लेंगे चावल से या रोली से थाली पे बना लेंगे। फिर उस पर जो है अष्टदल बनाकर श्री यंत्र को रखें, और श्री यंत्र में आप गंगा जल से धोएं, दूध से धोएं, दही से धोएं, शहद से धोएं, बूरे से धोएं, फिर गंगा जल से धोकर धूप दीप आदि दिखाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करके आपने इस मंत्र की माला करनी है। यदि आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। यह दीपावली आपके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुषुम इसका यदि देखा जाए रूप भी है। बाकायदा दुर्गा सप्तशती में माँ कह रही है, मैं ही माँ काली हूँ, मैं ही माँ लक्ष्मी हूँ, मैं ही माँ सरस्वती हूँ। तो देखा जाए तो इस दौरान हम तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं, माँ काली की साधना करते हैं, माँ सरस्वती की भी आराधना करते हैं। जो बच्चे पढ़ नहीं रहे उनके भी बारे में बताऊंगा, जो शिक्षा कर रहे हैं, MBBS पूरी नहीं हो रही थी, MD पूरी नहीं हो रही थी, किसी प्रकार की बाधाएं हैं, मानसिक तनाव हो रहा है, ऐसा क्या किया जाए माँ सरस्वती की कृपा के लिए। यह शत्रुओं को परास्त करना है, शत्रुओं का दमन करना है। कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कोई विवाद हैं, कोई झगड़े हैं, कामों में रुकावट है, ऊपरी बाधाएं हैं, नज़र दोष है, तो माँ काली की आराधना करनी है। यह भी मैं जानकारी आपको दूंगा। यदि हो सके आप श्री यंत्र का पूजन करना है, आपने माला करनी है, आपने कमल गट्टे की माला से आप यदि कर सकते हैं तो इस दृढ़ता का नाश होगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये माला करनी है आपने, 108 माला आप यथाशक्ति अनुसार कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो मैंने बताया है स्थिर लगन में करना है, आपने वृषभ लगन में करना है, सिंह लगन में करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः, इसकी माला कीजिए। और ये श्री यंत्र यदि आप उसके आगे दीपक जलाते हैं, गाय के घी का दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं श्री यंत्र पे, धूप दीप करें, नैवेद्य चढ़ाएं, नैवेद्य मतलब मिष्ठान फल आदि चढ़ाएं, तो ये कार्य को सिद्ध हो जाएंगे आपके। माँ लक्ष्मी की कृपा निवास बनी रहेगी आपके लिए। अब यदि जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनकी शिक्षा में बाधा आ रही है, अंक अच्छे नहीं आ रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से बाधाएं हैं, तो आपने करना क्या है इस दौरान, यदि हो सके माँ सरस्वती के आगे, महासरस्वती के आगे आप यदि एक दीपक जलाएं और साथ में आप नीले पुष्प आदि चढ़ा सकते हैं उनके आगे,
अपराजिता का पुष्प, सबसे महत्वपूर्ण अपराजिता का, यदि आप ये करते हैं तो धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं माँ सरस्वती के आगे और माँ सरस्वती से प्रार्थना करें, हे माँ सरस्वती हमारे यहाँ निवास करो, हमारे बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान हमें दो, खुशियाँ दो, धन दाने दो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त हो, राज्य से लाभ हो, हमें यश और कीर्ति में वृद्धि हो। इस तरीके से यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब ये मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को यदि आप करते हैं तो उत्तम रहेगा आपके लिए। और इस मंत्र को करते ही आप देखेंगे कि आपके कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। चाहे आप रुद्राक्ष की माला से करें, चाहे आप कमलगट्टे की माला से करें, चाहे आप स्फटिक की माला से, इन मंत्रों को यदि आप करते हैं तो ये आपके कार्य सिद्ध होंगे माँ सरस्वती की कृपा से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र की माला करनी है आपने, और ये यदि करते हैं तो माँ कृपा से, सरस्वती कृपा से आपको बुद्धि, विवेक, ज्ञान आदि मिलेगा। यदि आप इसी प्रकार से काली की आराधना करते हैं, किसी प्रकार के शत्रु का दमन करना है, शत्रु को प्राप्त करना है, शत्रु को हराना है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं या रोग है, कोई ऊपरी बाधा है, उन ऊपरी बाधाओं को दूर करने के लिए, उनको वशीकरण करने के लिए यदि आप मात्र एक माला करने से आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक प्रकार की प्रेत बाधाएं दूर हो जाएंगी काली की आराधना करने से। काली के आगे आपने करना क्या है? काली के आगे आपने हो सके जामुनी कलर के अपराजिता के पुष्प चढ़ाने हैं। आपने धूप दीप दिखाना है, और धूप दीप के साथ में यदि आप फल चढ़ा सकते हैं, मिष्ठान चढ़ाएं आप, और हो सके तो माँ काली के आगे जो है तेल का दीपक जलाएं। तेल के दीपक जलाने से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सब समाप्त हो जाएंगी। यदि आप ये करते हैं तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे माँ काली के आगे। और करना क्या है? मात्र आपने एक मंत्र बोलना है, मैं मंत्र बता रहा हूँ, और हो सके माँ पे आप सिंदूर भी चढ़ा दें। माँ पर आप सिंदूर चढ़ा देंगे तो माँ की कृपा, चामुंडा देवी का जो है कार्य सिद्ध हो जाएंगे, और आप जो है कार्य बन जाएंगे, और शत्रुप्रास और शत्रु का दमन हो जाएगा। जो ऊपरी बाधाएं हैं सब दूर हो जाएंगी। अब ये मंत्र लिख लीजिए आप। ओम किली 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 स्वाहा, ओम किली 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 स्वाहा, ओम किली 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 स्वाहा। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ओम कीली कीली स्वाहा। इस तरीके से आप इन मंत्रों को यदि करते हैं तो दीपावली आपके लिए शुभ जाए माँ जगदम्बा की कृपा से। ये मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आप इन मंत्रों को करें, इन उपायों को करें, और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी और माँ काली की आप पे कृपा बनी रहे। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अतः मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।